तो पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6 कर रहे हैं हम लोग। इसका फर्स्ट 1, 2 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके लिए मैं आगे का कर रही हूँ। ओके, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, तो पहले तो हमें इसका जीरोस निकालना है, जीरो निकालना है, मतलब इसके वैल्यू निकालना है, ठीक है। और इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ओके, रिलेशनशिप क्या है? देखो, रिलेशनशिप ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप है। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है, वो सब पता चल जाएगा आगे जब हम करेंगे। तो क्वेश्चन मैं कॉपी कर रही हूँ। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 ले लेना है, ठीक है। अब देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली हमें पता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। उस हिसाब से हम लोग फर्स्ट टर्म को a ले लेते हैं, फिर b ले लेते हैं और फिर c ले लेते हैं। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे c वाली जगह पे कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग 0 कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें a क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा 4, b मिल जाएगा 8 और c क्योंकि दिया नहीं है तो उसको हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। डायरेक्ट कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा आगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 4u देखो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम लोग 4u कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे u प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें u क्या मिल जाएगा? देखो 4u इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u मिल जाएगा, देखो u का वैल्यू 0/4 आया, मतलब u का वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? u इक्वल टू -2। ओके, तो u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू -2। तो ये एक अल्फ़ा और एक बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा हो जाएगा 0 और बीटा हो जाएगा -2, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2, तो 0 प्लस -2 माइनस हम लिख देते हैं। a क्या है हमारा? a है 4 और b है 8, तो b है 8, तो 8 लिख दिया और a है 4। तो यहाँ से ये -2 मिल जाएगा और यहाँ से ये भी -2 मिल जाएगा, तो ये हुआ वेरीफाइड। तो सेकेंड रिलेशनशिप क्या है हमारा? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ओके, अल्फ़ा हमारा क्या है? अल्फ़ा है हमारा 0 और बीटा है -2। तो यहाँ पे 0 इंटू -2 कर दिया। और c का वैल्यू क्या है? c इज़ 0 और a है हमारा 4। तो ये क्या हो जाएगा? 0/4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 0/0। तो ये भी क्या हो जाएगा? वेरीफाइड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या मिसिंग है? यहाँ पर देखो a का वैल्यू है, b का नहीं है, और c कांस्टेंट टर्म है, और फर्स्ट वाला टर्म जो स्क्वायर वाला वो भी है। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा 1 और b हमें नहीं पता, मतलब 0 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा? -15। ओके, क्योंकि b का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हमने 0 ले लिया, a का 1 और c का -15, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होगा? देखो t² -15 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो t² -15 का स्क्वायर रूट डाल के अगर स्क्वायर डाल दूँ तो भी एक ही बात होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर नलीफाई कर देंगे तो अल्टीमेटली ये 15 ही बन जाएगा। पर मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मुझे a² - b² का फॉर्मूला में लगा लूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? t + √15 और यहाँ पर t - √15, ठीक है। ये इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ से हमें t क्या मिल जाएगा? t इक्वल टू -√15 और यहाँ से t इक्वल टू √15, ठीक है। तो फिर अल्फ़ा क्या हो जाएगा? -√15 एक, और दूसरा बीटा क्या हो जाएगा? √15,
ठीक है, अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके, तो ये स्टेप हमारा गलत हो गया, इसको कट कर देते हैं। तो मैं वापस से लिख देती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। देखो अल्फ़ा हमारा क्या है, -15, तो ये √15 कर दिया और फिर प्लस साइन लगा के बीटा है मेरा √15 और माइनस लगा दिया। बी का वैल्यू कितना है, बी मेरा 0 है और ए है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/1। यहाँ पर देखो -15 √15 प्लस √15 मतलब ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे -0/1 मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। अल्फ़ा है मेरा -15 और बीटा है मेरा √15। यहाँ पे भी √15, दोनों √15 है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। सी का वैल्यू है -15 और एक का वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -15 और यहाँ पर -15। कैसे, देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर सिर्फ 15 बच जाएगा। तो ये भी क्या हो जाता है, वेरीफाइड। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारा ए क्या हो जाएगा 3, बी क्या हो जाएगा -1 और सी हो जाएगा -4। ठीक है, अब हम लोग इसका ज़ीरो फाइंड कर लेते हैं। 3x² - x - 4 = 0। क्या नंबर लेंगे हम लोग, 3x² - 3x ओके, तो यहाँ पर हम लोग +4x कर देंगे क्योंकि हमें -1 चाहिए ना, तो साइन अलग अलग होना चाहिए। 4 में से 3 जाएगा तभी तो 1 बचेगा, तो 4 = 0। ओके, अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया, तो x - 1 यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 कॉमन लिया, x - 1 = 0, दोनों ब्रैकेट में सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4 और यहाँ पर हो जाएगा x - 1 = 0। तो यहाँ से x = -4/3 और x = 1। तो अल्फ़ा -4/3 और बीटा 1। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा है -4/3 और बीटा है 1। यहाँ पे माइनस डाला, b का वैल्यू है मेरा -1 और a का वैल्यू है 3, तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3/3 = -1/3। तो ये हो जाएगा -1/3 = -1/3। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन अलग अलग था इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया और बड़े का साइन लगता है तो माइनस लगा दिया, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अभी अल्फ़ा इंटू बीटा भी करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा है मेरा -4/3 और बीटा क्या है, बीटा है 1, राइट, तो 1 डाल दिया। c का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर c का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा, -4/3 और यहाँ पर भी -4/3, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।